गिलगित बल्तिस्तान की 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 8 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में उतर गईं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। 266 आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम, 349 हसास और 551 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मकामी पुलिस, जीबी स्काउट सिंध और पंजाब पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। स्कर्दू में फ्लैग मार्च, पुलिस के अलावा दीगर फोर्सेस के एहलकारों ने भी शिरकत की। IG गिलगित बल्तिस्तान की जाली खबरें फैलाने वालों के बारे में फौरी इत्तला देने की अपील। इंतखाबात का दिन है और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप भारी तादाद में निकले, तीर पे मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं ताकि मैं और आप मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते। हक के हाकमियत, हक के रोजगार, हक के मिल्कियत को यकीनी बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम घर से निकलें और तीर पर मोहर लगाएं ताकि 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ गिलगित बल्तिस्तान को फराहम करके 5वें सूबे का क़याम अमल में लाया जा सके। बिलावल भुट्टो का पैगाम। बल्तिस्तान की इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी के जितने जलसे थे उसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे। मुस्लिम लीग नून का कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं था, वो लग रहा था जैसे कॉर्नर मीटिंग थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के क्लीन स्वीप करने का दावा कर दिया। नून लीग के जलसों को कॉर्नर मीटिंग करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजों का दावा। अमरीका ईरान मुस्तकिल जंग बंदी की पाकिस्तानी कोशिशों में तेजी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला से मुलाकात में ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में जंग खत्म होने और सब कुछ बेहतर होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। برای اینکه special letter نامه ویژه‌ای رو تحویل بدم from the field marshal از طرف for his eminence Ayatollah به Khamenei and message from the prime minister و پیام نخست وزیرمون regarding the current situation. ईरान अब किसी शरारत या बदअमनी पर मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन इब्राहिम रजाई का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया कि खित्ते में ईरानी तवाज़ुन कायम करने के लिए कोशा है। इससे अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी लेकिन वो उसके आदी हो जाएंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इदारे के अंदर से ही नया डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर किया जाएगा। इक़दाम नए मोसाद सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के अमल का हिस्सा है जिसका मकसद ऐसी सीनियर क़यादत तश्कील देना है। अमरीकी फौज का आबनाए हुर्मुज़ में 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। सेंचकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। ईरानी जारियत के खिलाफ दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीका जंग से खलीजी इत्तहादियों को पहुंचने वाले नुकसानात की तामीर नौ के लिए ईरानी मुंजमद असास से इस्तेमाल करने पर गौर करने लगा। अमरीकी मीडिया का इंकिशाफ ईरानी असास इन ममालिक के लिए काबिल रसाई बनाए जा रहे हैं जिन्हें ईरानी हमलों से नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन की हिदायत पर टीम इत्तहादी ममालिक की सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लेगी और नुकसान के माली तखमीने हासिल करेगी। ईरान का जंग में नुकसानात के बदले रकम का मुतालबा करना अमरीका के लिए सियासी तौर पर बारूदी रंग साबित हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल की बड़ी वजह तेहरान की जानिब से मुंजमद असासों तक जल्द रसाई है। सदर ट्रंप समझते हैं तेहरान का मुतालबा मानना सियासी तौर पर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इजरायली अफवाज पर 22 हमलों का दावा। ज्यादातर ड्रोन इस्तेमाल किए गए, रॉकेट और तोपें भी दागी गई। जनूबी लेबनान में ख़याम हिरासती मरकज के करीब इजरायली फौजियों को अबाबील ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। सऊदी अरब और कतर की लेबनानी फौज पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक लेबनान की खुदमुख्तारी और उसकी फौज को निशाना बनाने को मुस्तरद करते हैं। कतर ने इजरायली इक़दाम लेबनान की खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। आलमी बरादरी से इजरायली क़यादत को लगाम डालने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। वाज़े कर दिया, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। AJK पुलिस की शहरियों से अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन की अपील। अट्ठतीस में से 36 मामलात हल होने के बाद आखिरी मामले पे भी ये कहा जाए कि उसे बैठ के हल किया जा सकता है, और हम करते हैं। हमें 5-6 दिन का मजीद वक्त दे दिया जाए ताकि इस पर कंसेंसस बन जाए। और अभी भी की जा रही है कि इसका रास्ता कोई निकले, लेकिन दूसरी तरफ से शायद रास्ता निकालने के बजाय ये कोशिश है कि रियासत के अंदर हालात ऐसे पैदा होंगे जिसमें नुकसान दोनों तरफ से रियासत का। आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। रियासत माहौल को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। कलअदम एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन व अमान खराब करने की कोशिश की। ये अमन व अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादर ने भी कलअदम एक्शन कमेटी की हकीकत खोल कर रख दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 1 जुलाई को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट होंगे। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। कोहे सुलेमान के इलाके में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP से है। कोयटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर तेजाब गर्दी का शिकार। मुलजिम तेजाब फेंक कर फरार हुआ। नोश की फरार होते हुए मुबैना मुकाबले में मारा गया। DIG के मुताबिक मुलजिम को शनाख्त के बाद हथियार डालने का कहा गया, जिस पर उसने फायरिंग की। मुतासरा लेडी डॉक्टर को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा की गुल मार्केट कपड़ा बाजार में लगने वाली आग पर 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। पेशावर और मर्दान से इजाफी फायर फाइटर्स ने भी शोले बुझाने में हिस्सा लिया। कपड़ा बाजार में आग लगने की वजह सामने न आ सकी। हुकूमत ने पेट्रोल पर 24 रुपए 74 पैसे की भारी लेवी लगाकर अवाम को असल रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल 28 रुपए के बजाय सिर्फ 4 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 68 रुपए से घटाकर 44 रुपए कर दी गई। कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 8 रुपए 80 पैसे महंगा। महंगाई का शिकार अवाम की सरकार से मुकम्मल रिलीफ देने का मुतालबा। ये अभी जो सा ना माड़े बंदे के लिए रिलीफ नहीं है, ठीक है ना। कम से कम 250-200 पे होना चाहिए पेट्रोल। जब बढ़ाते हैं तो 120 रुपीज़ बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 15 रुपये 10 रुपये 7 रुपये, तो ये आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो अमीर हैं उनको तो महंगाई का पता नहीं है, जो गरीब हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं ये तो उनको पता है कि उन पे क्या गुजर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नैब ज़राए के मुताबिक कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की बाकायदा इजाजत और मंजूरी के बाद अमल में लाई गई। गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का इल्जाम।
पंजाब में काश्तकारों को तमाम सहूलतें गांव के करीब एक ही छत तले मैसर। वज़ीर आला का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। पंजाब के काश्तकारों के अच्छे दिन आ चुके, मरियम नवाज का पैगाम। महकमा मौसमियात की आज से 12 जून के दौरान मुल्क भर में शदीद हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में पारा 40 से 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। गिलगित बाल्टिस्तान में हिस्पर होपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। दरिया में पानी की सतह में अचानक इजाफे पर NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासत ओहायो का शहर टोलेडो गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। कम्युनिटी स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाले शख्स के हवाले से कुछ मालूम नहीं हो सका। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग पर कोई मयार लागू नहीं होता। ये जंग जायज या मुनसिफाना जंग के मयार पर पूरी नहीं उतरती। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का हिस्पानवी दारुल हुकूमत मैड्रिड में खिताब। गाजा में शादी की तकरीब में इजरायली हमले के नतीजे में शहादतों की तादाद 8 हो गई। शोहदा में दुल्हा और 2 खवातीन भी शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। रूस का यूक्रेन की तरफ आने वाले 339 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हफ्ते की सुबह 7 से शाम 8 बजे तक रूस के मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद हमले किए गए। सिर्फ मॉस्को के अतराफ में 14 ड्रोन्स मार गिराए गए। यूक्रेन ने रूसी अफवाज पर इमदादी कश्तियों को निशाना बनाने का इल्जाम लगा दिया। नायब वजीर आजम के मुताबिक यूक्रेनी समंदरी हुदूद में 2 शहरी रेस्क्यू बोट्स पर हमला किया गया, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। दोनों कश्तियां इंसानी हमदर्दी के मिशन पर थीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तानों को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यूनुस खान टेस्ट टीम के नए हेड कोच और कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल मुकर्रर किया जा सकता है। कोच सरफराज अहमद और टेस्ट कप्तान शान मसूद की तब्दीली पर गौर। फीफा वर्ल्ड कप का जुनून पाकिस्तान में भी उरूज पर पहुंच गया। कराची के इलाके मलीर में फुटबॉल के दीवाने बेताबी से इवेंट के मुंतजिर। सिद्दीक गोट मलीर में हर तरफ टीमों के झंडे और स्टार्स की तस्वीर लग गई। किसी ने अपने घर को ब्राजील हाउस बनाया, किसी ने अर्जेंटाइन से मंसूब कर दिया। इस्लामाबाद में अमेरिका की आज़ादी के 250 साला जश्न की तकरीब। पाकिस्तान और अमेरिका की दरीना शराकतदारी को खराज तहसीन पेश। अमेरिकी फ़ज़ाइया की सेंट्रल कमांड के बैंड ने मौसीकी के सुर बिखेरे।